हेलो माय फैमिली। हमारा आज का टॉपिक है डेफॉर्मेशन इन टोट, लॉ ऑफ टोट में डेफॉर्मेशन का क्या मतलब है। इंडिया में क्या होता है ना कि एक इंसान की इज्जत उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, चाहे उसकी सब कुछ लूट जाए, ठीक है, प्राण जाए पर वचन न जाए, ठीक है। और वही है कि इज्जत पे बात आ गई तो चाहे जो मर्जी हो, प्रॉपर्टी भी साइड में, कि अ मैन्स रेपुटेशन इज हिज प्रॉपर्टी एंड इफ पॉसिबल देन विल बी मोर वैल्यूएबल देन हिज प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमारे डेफिनेशन क्या कहती है कि पब्लिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट विच टेंड्स टू लोअर अ पर्सन इन द एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी और टू अवॉइड दैट पर्सन, कि किसी इंसान को नीचा दिखाना सोसाइटी में, तो ये भी एक डेफॉर्मेशन का पार्ट हो गया। किसी पॉइंट से अगर किसी की नॉलेज नहीं है, इसमें दो तरीके से होता है, सिविल रोंग भी हो सकता है, क्रिमिनल रोंग भी हो सकता है, ठीक है। लाइबल हो गया, सिविल रोंग दो तरीके से है, लिबल और सिलेंडर। अगर कुछ किसी के खिलाफ गलत पब्लिश कर दे तो वो लिबल में आ जाएगा, और सिलेंडर में अगर किसी को वर्ड से कुछ बोल दिया, जेस्चर से कुछ बोल दिया, तो वो सिलेंडर के पार्ट हो जाएगा, सिविल रोंग हो जाएगा डेफॉर्मेशन के केस में, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गए, लिबल और सिलेंडर। ये सिर्फ नॉलेज के लिए हैं, वैसे इनका कोई ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। फिर इसके बाद हमारे आ गए इसके एसेंशियल पॉइंट्स क्या है हमारे पास डेफॉर्मेशन के, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द वर्ड मस्ट बी फॉल्स एंड डेफॉर्मेंट्री, कि जो वर्ड्स है ना वो फॉल्स और डेफॉर्मेंट्री होने चाहिए, कि बोले गए होने चाहिए, कि बोले तो हैं कि ये क्या क्या बोला। फिर उसके बाद ये प्लेंटिफ को ही बोलने चाहिए, कि जिसने हमारे खिलाफ कोर्ट में जो गया है, जिसको हमने गुस्से में कुछ बोल दिया या फिर किसी ने भी कुछ में लड़ाई वड़ाई में कुछ बोल दिया, प्लेंटिफ जो कोर्ट में गया है केस करने, उसी को बोले गए होने चाहिए, ये नहीं कि किसी। अब ये देखो, वर्ड्स जो है डेफॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो क्लास ऑफ पर्सन के लिए कुछ बोल दिया या डिसीज मरे हुए आदमी के लिए कुछ बोल दिया। क्लास ऑफ पर्सन में फॉर एग्जांपल तुम कह सकते हो कि सारे डॉक्टर चोर हैं, ठीक है। और मरे हुए इंसान के लिए कि मरे हुए इंसान की रेपुटेशन में बात आ जाती है, एंसेस्ट्रल के बारे में, उसके रिलेटिव्स उसके खिलाफ केस कर रहे हैं, कि तुमने उसके मरे हुए इंसान के खिलाफ कुछ बोल दिया, उनकी रेपुटेशन में बात आ गई, उनकी गुडविल पे बात आ गई है। आजकल नहीं, इंडिया में ये कोई सहन नहीं करता है, ठीक है। फिर के बाद लास्ट पॉइंट ये हमारा आ गया, डेफॉर्मेशन के अंदर क्या डिफेंसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। डेफॉर्मेशन के अंदर डिफेंसेस जो हैं, पहला हमारा जो चला जाता है वो है जस्टिफिकेशन और ट्रुथ, कि जस्टिफिकेशन होनी चाहिए उसकी, जस्टिफाई करो उसको अच्छे से कि वो सच है, ठीक है। फिर उसके बाद फेयर कमेंट, तब तो तुम बच सकते हो। फेयर कमेंट जैसे कि अगर तो वो फेयर कमेंट जो है पब्लिकली है, कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, ठीक है, तो उस बात को ज़्यादा नहीं मतलब पॉइंट आउट किया जाएगा। उसके एक्सप्रेशंस को देखना पड़ेगा कि जो वो फेयर कमेंट है वो मतलब इतना कोई ज़्यादा हाईली नहीं है, वरना तो रोज़ इतने डेफॉर्मेशन हो जाएंगे। नेक्स्ट आ गया प्रिविलेजेस, जो एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड।